वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज हम एडवांस कैलकुलस की बुक जो कि बीएससी सेकंड, बीए सेकंड, बीएससी सेकंड ऑनर्स के बच्चों के लिए है, उसकी चैप्टर नंबर 3 की इंडिटरमिनेट फॉर्म की एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म जो कि हम पढ़ने वाले हैं उनको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 0, ये तीन इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस तरह के मिलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन f ऑफ x और इस फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन g ऑफ x होगा। जिनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो y के बराबर है। कौन? f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x। अब फंक्शन की पावर में जब भी फंक्शन कोई आता है तो दोनों तरफ हम log लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log y और यहाँ से log का थर्ड रूल लगते हुए g ऑफ x फंक्शन आगे आ जाएगा, log ऑफ फंक्शन f ऑफ x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इधर वाले को और साथ में ये फंक्शन चलता रहेगा और लास्ट में चल के दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने के बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे को काट देंगे और जो वैल्यू है वो ओवरऑल बच जाएगी y की और इधर एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू आएगी वो बच जाएगी। उसकी सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे y की वैल्यू के रूप में मिल जाएगी, हमें लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास है evaluate limit x टेंड्स टू इंफिनिटी। जो लिमिट है वो x से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है और जो फंक्शन है वो है π/2 माइनस tan इनवर्स x एंगल है और इसकी पावर है 1/x। ये एक दूसरा फंक्शन gx है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट करते हैं सॉल्यूशन के रूप में। क्या हो जाएगा, जब π/2 में से कोई भी फंक्शन सब्ट्रैक्ट होता है तो वो चेंज हो जाता है। साइन होगा तो कोस बन जाएगा, टेंजेंट होगा तो वो कोटेंजेंट बन जाएगा, सीकेंट होगा तो वो कोसिकेंट बन जाएगा। तो हमें पता है कि जो फंक्शन है वो है π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये आपके पास हो जाएगा कोट इनवर्स x। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और फंक्शन है π/2 माइनस tan इनवर्स x रेज टू द पावर 1/x। और ये फंक्शन हमने कोट इनवर्स x के बराबर होता है ये पता है। तो इसके लिए जो फंक्शन y है वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा लिमिट x
टेंस टू इन्फिनिटी कोट इनवर्स एक्स सारे की पावर 1/x। लिमिट अप्लाई कर देते हैं। कोट इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं कोट एक्स, जो कि होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/cos x, और यहाँ हो जाएगा लिमिट 1/sin x, लिमिट x टेंस टू 0 1/sin x, तो लिमिट 0 के ऊपर अप्रोच कर जाएगी। तो ओवरऑल जो लिमिट है कोट एक्स कोट इनवर्स एक्स की कोट एक्स की वो इन्फिनिटी बन जाएगी आपके पास। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स, हो जाए इसकी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो 1/∞ यहाँ से आ जाएगी 0। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कोट इनवर्स x आपके पास हो जाएगी वैल्यू 0, और ये जब लिमिट ऊपर चलेगी तो हो जाएगी 1/∞, वो भी हो जाएगी 0, यानी कि 0 की पावर 0 तरह की ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिल गई है इस क्वेश्चन में। इसके लिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ 1/x आगे आ जाएगा इसके, और कोट इनवर्स x, और लिमिट जो है वो इस सारे के ऊपर लग रही है। तो इसको लिखते हैं पूरे को, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x आगे आ गया था, log ऑफ कोट इनवर्स x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log कोट इनवर्स x अपॉन जो ये 1/x है, इसको नीचे ले जाएंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। log x टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि कोट इनवर्स x हो जाएगा 0, log 0 होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तरह की एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। तो इसको दोबारा से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई हेयर apply L orbital rule on this function। log y के ऊपर हम L orbital rule अप्लाई कर देते हैं। L orbital rule अप्लाई करने के लिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और साथ साथ डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ अ वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारे पास, कोट इनवर्स x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 कोट इनवर्स x, और साथ में जो ये वेरिएबल था अब ये फंक्शन बन गया। फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो किसके ऊपर, log y इज इक्वल टू 1 कोट इनवर्स x, इसको नीचे ले जाते हैं, इनवर्स का इनवर्स है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कोट इनवर्स एक्स, और जो लिमिट है वो है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। x टेंस टू इन्फिनिटी तो -1/1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा ये जो है इन्फिनिटी बन गया, यानी कि -1/इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया। नीचे वाला कोट इनवर्स इन्फिनिटी, ये 0 पहले से ही होता है, तो ये हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई एक और 0/0 फॉर्म। तो इसको खत्म करने के लिए दोबारा से अप्लाई करो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, जो कि हो जाएगा log y इज इक्वल टू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगी पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि -1 पावर है, -1 और होगी तो -2 पावर हो जाएगी, तो नीचे इसको लिखेंगे 2 पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन, अब नीचे वाले का डिनोमिनेटर तो ये सारा था, नीचे वाला ये है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पावर एक पावर है और ये दो पावर है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, बच जाएगी ये सारी, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ओवरऑल ये आ जाएगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी, जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी ही हो जाएगा ये। और जो नीचे जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी कि इन्फिनिटी। फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2 माइनस का, और नीचे वाले का हो जाएगा 2x, यानी कि 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, यानी कि 2x। लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -1/x, जो कि 0 हो जाएगा, यानी कि -1/इन्फिनिटी 0 हो गया। मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, log ऑफ y इज इक्वल टू 0। 0 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो 0 के ऊपर लिमिट लगेगी नहीं, यानी कि log y की वैल्यू आ गई 0। तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ log y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। मीन्स एक्सपोनेंशियल और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी e⁻0, e⁻ होता है 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था हमारे पास, जिसको हमने सोल्व किया। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट एक आसान एग्जाम्पल है, जो कि है हमारे पास इवेलुएट एग्जाम्पल सेकंड, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 cos x रेट टू द पावर कोट स्क्वायर x, यानी कि एक फंक्शन जो है वो cos x है और दूसरा फंक्शन है वो कोट स्क्वायर x है। इसकी लिमिट को हमें इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का है ये चेक करने के लिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 cos x रेट टू द पावर कोट स्केयर x। लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोस जीरो होता है 1 और कोट x यानी कि कोट जीरो होता है इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी ही होता है। तो ये एक इस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिल गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। इस तरह के फंक्शन में याद रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस फंक्शन की पावर में जब भी फंक्शन आ जाए तो लॉगरिथम अप्लाई करना है। अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू ये फंक्शन आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्केयर x इंटू log y ये फंक्शन को मैं y कह रहा हूँ, log ऑफ वेरिएबल है हमारे पास cos x जो कि एक फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं कि जो कोट फंक्शन होता है, कोट x इज इक्वल टू 1/10x। इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरह इसको बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ cos x, इसका वेरिएबल cos x है, अपॉन 10 स्केयर x। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। लिमिट अप्लाई करने के लिए जो फंक्शन था उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ cos x, log ऑफ cos x अपॉन 10 स्केयर x, जिसको हमने कोट स्केयर x से कन्वर्ट किया था। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट log ऑफ cos 0 यानी कि cos 0 होता है 1 और log 1 होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 10 0 भी यहाँ पे 0 ही होता है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गई हमें 0/0 तरह की। तो क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे दोबारा से, नहीं एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। लिमिट अप्लाई करने के बाद तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई एल ऑपरेटर रूल, अप्लाई एल ऑपरेटर रूल। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये हो जाएगा log ऑफ वेरिएबल यानी कि 1/वेरिएबल cos x, और cos x का करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा माइनस साइन x। ओवरऑल ये मिल जाएगा हमें लिमिट x टेंस टू 0 10x साइन x अपॉन cos x होता है 10x अपॉन इस 10 स्केयर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी 210x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा सेकंड स्केयर x, सेकंड स्केयर x। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू साइन x इंटू अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्केयर x। तो साइन x अपॉन cos x हो जाएगा 10x, तो 10x से 10x को कैंसिल कर देते हैं, जो वैल्यू आ जाती है उसको हम सॉल्व करके आगे लिखते हैं, जो कि हो जाएगी log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 -1/2
जो 1/sec स्क्वायर था तो वो 1/ cos स्क्वायर हो गया, तो cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर x। लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर तो ये हो जाएगी cos 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये -1/2 हो गया, यानी कि log y की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 1/2 ऑफ नेगेटिव। तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देते दोनों तरफ, log और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लाइक y की वैल्यू आ जाएगी e⁻⁻1/2। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। log y की वैल्यू थी लिमिट x, y की जो वैल्यू थी वो थी लिमिट x टेंड टू 0। हमने शुरू में एज्यूम किया था कि जो y है वो है cos x cot स्क्वायर x के बराबर, जो कि बराबर हमें यहाँ आया है e⁻⁻1/2 को। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, इनको करने के बाद हम इसके कुछ हार्ड एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।